हवेली का श्राप भाग 2। कोख का सन्नाटा। राहुल का बेटा आर्यन अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन वह सामान्य नहीं था। वह कभी रोता नहीं था, बस अंधेरे कोनों में ताकता रहता। राहुल ने शहर छोड़ दिया था, पर उसे नहीं पता था कि श्राप शहर या गांव नहीं देखता, वह खून देखता है। रात का खौफनाक खेल। एक रात राहुल की पत्नी नेहा की चीख गूंजी। राहुल दौड़कर कमरे में गया। बेडशीट खून से सनी थी। आर्यन अपने हाथ में एक मरी हुई बिल्ली का कटा हुआ सिर लिए बैठा था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। आर्यन की आवाज अचानक सर जॉन जैसी भारी और फटी हुई हो गई। पापा, मीरा को भूख लगी है। माँ का मांस मीठा है या आपका? राहुल के पैर जम गए। आर्यन के पीछे की दीवार पर एक परछाई उभरी। बिना चेहरे वाली मीरा। उसके सड़े हुए हाथ आर्यन के गले से लिपटे थे, जैसे वह उसे अपनी कोख में वापस खींच रही हो। शरीर का बदलता रूप। अचानक आर्यन का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। वह इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगा। अजय, राहुल का दोस्त जो लंगड़ा हो चुका था, उस रात उनके घर आया था। उसने चिल्लाकर कहा, राहुल, यह तेरा बेटा नहीं है। यह उस हवेली की मिट्टी का बना पुतला है। इसे मारना होगा। जैसे ही अजय ने गंगाजल निकाला, आर्यन ने उसकी ओर देखा। अजय की आंखें अचानक पिघलकर चेहरे पर बहने लगीं। वह दर्द से नहीं चीखा, क्योंकि उसका गला अंदर से काले कीड़ों से भर चुका था। हवेली की पुकार। अचानक घर की खिड़कियां टूट गईं और बाहर से हजारों बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली राहुल के बेडरूम में सिमट आई हो। दीवारों से इंसानी खाल लटकने लगी। मीरा का कंकाल अब राहुल के सामने था। उसने अपनी सड़ी हुई उंगली राहुल के सीने पर रखी और मांस को खुरचते हुए लिखा, वंश का अंत। आर्यन राहुल के कान के पास आया। उसकी सांसों से सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। उसने फुसफुसाया, याद है डायरी का वो पन्ना? बच्चा आजाद, तू हमेशा रहेगा। उसका मतलब भागना नहीं था। उसका मतलब था कि मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक भ्रूण पड़ा था जो अभी भी धड़क रहा था। पुलिस को राहुल की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में राहुल खुद का पेट एक चाकू से काट रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। वह कह रहा था, वह बाहर निकलना चाहता है, वह भूखा है। वीडियो के आखिरी फ्रेम में राहुल के कटे हुए पेट के अंदर से एक छोटा काला हाथ बाहर निकलता है और कैमरे के लेंस को ढक लेता है। बैकग्राउंड में एक लोरी सुनाई देती है, वही लोरी जो मीरा उस हवेली में गाती थी। आपके लिए एक चुनौती। रात को सोने से पहले अपनी अलमारी या बेड के नीचे मत देखना। अगर आपको लगे कि कोई आपके नाम की फुसफुसाहट कर रहा है, तो मुड़ना मत, क्योंकि मीरा अभी भी अपना बच्चा ढूंढ रही है।